सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आपका अवस्था आता है 2 और बात आपका यहाँ पर 3 है, सात आपका 9 और दाता 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की होती हैं 3 अवस्थाएं। ठीक है, तो आपका 3 रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका इसके यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसका आपका अवस्था था कोशिका वृद्धि, बाता कोशिका विकास, सात आपका कोशिका परिवर्धन और दाता कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा कोशिका विभाजन। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता मोमबत्ती का जलना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका अवस्था था केवल भौतिक परिवर्तन और बाता केवल रासायनिक परिवर्तन और सात आकारीय परिवर्तन और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका बा हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो इसका आपका अवस्था आता आवेग और बात आपका यहाँ पर चाल, सात आपका यहाँ पर त्वरण और दाता विस्थापन। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण आपका राइट आंसर है चौथे का। फिर आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प आता है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता। ठीक है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ठीक है, सामान्य भौतिक गुण और न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण और भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 6 नंबर के थे। अब चलिए आपका प्रश्न दोबारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला रिक्त स्थान आता है बर्फ का गलनांक डॉट केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। ठीक है, 273 आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बर्फ जल तथा जल वाष्प के डॉट गुण समान होते हैं। तो यहाँ पर बर्फ, ठीक है, बर्फ जल तथा जल वाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर आपका तीसरा आता है समसूत्री विभाजन डॉट कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, कई कोशिकाओं में। तो कई आपका यहाँ पर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा गति की मापन इकाई डॉट है। तो यहाँ पर गति की मापन इकाई आपकी रहने वाली है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आपकी गति की मापन इकाई हो जाएगी। तो ये आपका चौथी का आंसर हो जाता है। फिर आपका पांचवा रिक्त स्थान आता है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुपरमाणुक आयन ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है 5वें रिक्त स्थान का। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, परिवहन आपका यहाँ पर रहने वाला 6वें का आंसर। ठीक है, 6वें का आंसर आपका परिवहन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाकर लिखिए स्तंभ अवयव में दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है संयोजी ऊतक, तो इसको आपको यहाँ पर रक्त से मैच करना है। और जो दूसरी आती है आपकी पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसको आपको फ्लोएम से मैच करना है। जो आपकी तीसरी आती है तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक आपकी क्या रहेगी, तंत्रिका ऊतक आपकी न्यूरॉन हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी चौथी आती है क्लोरोप्लास्ट, तो इसको आपको प्रकाश संश्लेषण से मैच करना है। और जो पांचवी आती है राइबोसोम, तो इसको आपको यहाँ पर राइबोसोम को मैच करना है किससे, ठीक है, राइबोसोम को आपको प्रोटीन से मैच करना है। और जो आपकी 6वीं थी तन्यता, तो इसको आपको धातु से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपका प्रश्न चला आता है एक शब्द वाक्य मतलब दी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो आपका यहाँ पर 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस मान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपका यहाँ पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है। तो इसका आंसर आपका रहेगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, असंतृप्त विलयन ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा था कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहने वाला आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम है वो है आपका स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, आपको एवं लिख लेना है, हम आपको यहाँ पर दोनों के नाम बता देते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, ये आपके कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम है। फिर आपका चौथा आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो इसका आंसर आपका 120 हो जाएगा। जो पांचवा आता है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो जो आपका पांचवा दिया गया एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो इसका आंसर है चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी का मापन करता है। तो चली गई दूरी आपका रहने वाला है करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो इसका आंसर रहेगा 6 ठीक है, जो अवोगाद्रो संख्या का मान लिखना है तो इसका आंसर 6.02 2 10 की घात 23। ठीक है, आपका यहाँ पर होता है अवोगाद्रो संख्या का मान। अब आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 70 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं। तो पहला आता है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो पहला आपका 70 रहने वाला। दूसरा आता है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो ये भी 70 रहेगा। जो तीसरा आपका था कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये आपका 70 हो जाएगा। चौथा आता है वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका 70, दूसरा भी 70, तीसरा आपका असत्य, चौथा भी असत्य है। फिर आपका पांचवा आता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता
है तो ये आपका 70 रहने वाला है, और 6 माह तक रखते हैं प्लाज्मा संभव है नहीं है, संयोजी ऊतक है तो ये भी 70 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके हमने करा दिए 7 कंप्लीट। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का पीडीएफ, सभी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी पीडीएफ यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ठीक है, इसका अथवा आता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। परमाणु से आपके समझते हो, अथवा आता बहुपरमाणु आणविक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आपका 8वां आता गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर आपका प्रश्न 9 आता मिश्रण एवं एकक में 2 अंतर लिखिए, अथवा आता तत्व और एकक में क्या अंतर है। फिर आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न आता है कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखिए, अथवा आता सांद्रता को परिभाषित कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 11वां क्वेश्चन जाइलम व फ्लोएम में 2, ठीक है, जाइलम व फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है। अथवा आता श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है एक संगति किसे कहते हैं, अथवा त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। फिर आपका प्रश्न 13 आता गति का प्रथम नियम लिखिए, अथवा आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आता कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, अथवा आता पेरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई 2। फिर आपका 15वां प्रश्न आता गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, अथवा आता गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, विद्युत ऊतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा रक्त के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 17वां प्रश्न आता समसूत्री वजन किसे कहते हैं, अथवा बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। फिर आपका 18वां प्रश्न आता अंतः प्रद्रवी जालिका के 3 कार्य लिखिए, अथवा अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न 19 आता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली क्यों कहते हैं, इसका अथवा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर आपका 20वां आता अणु और परमाणु में 3 अंतर लिखिए, इसका अथवा आता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए, इसका अथवा आता जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न आता निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए, 300 के और 573 केल्विन को। ठीक है, इन सभी को आपको सेल्सियस में लिखना है, और साथ ही इसका अथवा था वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। तो फाइनली आपका जो विज्ञान है वो कंप्लीट करा दिया। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।